रहिए, खुश रहिए। चेतर चल रहा है और किसका? लखनऊ। यही करिएगा। खुश रहिए, खुश रहिए। बताइए ना, आईपीएल लोग बैठ के देख रहा है। खुश रहिए भाई। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, भोज तो कल ही है। खुश रहिए। लाइव है। चलिए भाई, हम लोग शायद टाइप 2 करने वाले थे ना, 3। ठीक है। आप लोग कुछ बना के आए थे? आना भी चाहिए आपको बना करके। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। देखो, यहां से मैंने कुछ बनाने को कहा था। आंसर बता सकते हैं इसका? 2 नंबर 16, 24, 30, 35। कितने विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर बी आया है? ठीक है। अब बाकी लोग जी, बाकी लोग को क्या सिर्फ आना जाना है? इधर आगे आ जाइए इस पे। बाकी लोग क्यों नहीं बनाए? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप लोग बताओ, बना के आना चाहिए ना। आप कैसे कहे बताइए। टोपी वाले भाई साहब, आप बनाए हैं? बन गया है? कौन सा आंसर आया? 16। ठीक है। वहां रेड टी शर्ट, शर्ट। हाँ, बनाए हैं आप? बनाए हैं? कौन सा आंसर आया? 16, 24 बना है। चलिए ठीक है। वहां टोपी वाले भाई साहब, हाँ बनाए हैं सवाल को आप? नहीं, आपको नहीं, पीछे में वहां पे बनाए हैं। थोड़ा देखिए जी, बगल वाले विद्यार्थी, उनका आंसर है, आया हुआ है, बनाए हुए हैं दूसर कॉपी पर। ये तो बहाना हो गया। ये बहुत बहाना चलता है कि सब दूसर को भी बनाए हैं। पूछो मैं दूसरे को। एवं हम व्यवस्था उपाय कर रहे हैं। उपाय जानते हैं क्या करना है? बुक थोड़ा लाइए तो। उपाय हम क्या कर रहे हैं, अगली बार से आपको कॉपी लेके नहीं आना है। ये बहुत बहाना चलता है सब बैचे में। किसी से पूछते हैं तो सब दूसर पे बनाए, घरे रखा हुआ है ना। कॉपी अब नहीं लेके आना है। मतलब इस बार से नहीं, वॉल्यूम 1 से नहीं, वॉल्यूम 2 में हम लागू कर देंगे ये, है ना। ये जब खत्म होगा वॉल्यूम 2 से, खाली ये किताब लेकर के आपको आना रहेगा, है ना। कॉपी का काम यही करेगा। जो मान लेते हैं थ्योरी पढ़ाना रहेगा, जैसे रेशियो चैप्टर ही है, तो रेशियो में जितना सारा हम थ्योरी कराते हैं उस सब जो है इसमें सादा पेज छोड़वा देंगे, 2-3 पेज, और थ्योरी बताएंगे, यहीं पे लिख लेना है उसको। और फिर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा तो एक नीचे थोड़ा सा जगह रहेगा। क्वेश्चन हम देख लेंगे कि कौन क्वेश्चंस के लिए कितना जगह देना चाहिए ना। अब कलम रखना है और वहीं पे उसका सॉल्यूशन लिखना है, वहीं पे उसका सॉल्यूशन करना है। समझा रहा है? आई तो डेली लेकर के आप आइएगा, तब तो कोई बहाना नहीं रहेगा। नहीं समझे? मान लेते हैं 8 नंबर ये क्वेश्चन आपका है, तो इसी के नीचे में आपका जगह रहेगा। आपको कॉपी नहीं लाना, यही लाना है। और फिर लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, पेज बढ़ जाएगा आपका, तो कोई बात नहीं। कॉपी का खर्च जो है आपका इसमें चला जाएगा आपका, और एक जगह आपका क्वेश्चन भी रहेगा और उसी के नीचे जस्ट उसका सॉल्यूशन भी आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन में फायदेमंद होगा। ठीक रहेगा? फिर उसको हम इसको बुक नहीं, उसको मटेरियल नहीं कहेंगे, फिर उसको नोटबुक हम कहेंगे उसको। तो वही जैसे आप लोग की राय है, क्या इस चीज को अप्लाई कर दिया जाए? ठीक रहेगा। आप लोग को बस यही लाना रहेगा आपका। और रिवीजन में भी ऐसे देखना पड़ता है कि 16 नंबर क्वेश्चन इसमें कहां है, 16 नंबर उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, नीचे सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन।
ठीक रहेगा ना वो? तो अगले वाले से वो लागू करना है। अब बहाना भी लोगों का खत्म हो जाएगा, दूसरा तेसर को भी बनाए हैं, है ना? हाँ हाँ, कॉपी का बिक्री खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब बना के ये गलत बात है ना। ये चीज को, ये सवाल को डाटा हो सकता है अलग हो, लेकिन इस तरह का सवाल मैंने थ्योरी में आपको बताया है ना? तो बना के आया करिए। सवाल भी यही था, तब तो इसको स्किप कर देते हैं। तब देखो जल्दी से, यहां पर देखिए 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9 होगा। 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तो सिंपली यहां पर 9 से हम गुणा कर देंगे, 9 से यहां गुणा कर देंगे। देखिए सबसे पहले रेशियो जो भिन्न में है ना, उसको हम इंटीजर में बदलेंगे। इंटीजर में बदलने का तरीका यही है कि हर का लसा लीजिए और ऊपर में गुणा करिए। देखिए 9 से 9 खत्म, 3 से 2 बार में। फिर 7 14 का लसा कितना? 14, तो 14 से यहां गुना और 14 से यहां गुना। हाँ 3 से 3 बार में। फिर देखो 7 से 14 कटेगा 2 बार में और 14 से 14 खत्म हो गया। अब फिर देखिए 10 और 5 का लसा कितना? 10, तो 10 से गुना हम यहां करेंगे और ये 10 से गुना यहां करेंगे। 5 से कट जाएगा 2 बार में और 10 से ये 10 खत्म हो गया। ठीक है। अब हमसे सवाल में क्या कहता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ कितना है। तो आप बताइए भाई यहां पर A अनुपात B कितना है? A अनुपात B कितना है? तो देखो 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 है, तो आमने सामने यहां पर लिख दीजिए सब लोग। 2 अनुपात 3 लिख दिए यहां पर। फिर इसके बाद देखिए B अनुपात C कितना है? तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिए B अनुपात C 4 अनुपात 5। इसके बाद देखिए क्या है? C अनुपात D, क्या? C अनुपात D। लेकिन देखो यहां पर उलट के दिया है D अनुपात C, D अनुपात C कितना है? 7 अनुपात 3 दूना 6, 7 अनुपात 6। 7 अनुपात 6 जो है DC है, DC है। हम लिखना चाहते हैं CD, तो उलट के लिख देंगे 6 अनुपात 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जो जो खाली जगह है उसको पड़ोसी से क्या करेंगे? भर देंगे। बैलेंसिंग का मैंने तरीका बताया था, 2-3 तरीके हमने बताया था। तो चलो यहां पर खाली जगह कौन कौन है देखिएगा। देखिए ये खाली जगह है, खाली जगह, यहां खाली जगह, यहां यहां यहां। बोलो बगल में 3 है तो 3 हमने यहां भी लिख दिया, 3 हमने यहां भी लिख दिया। ये 5 है तो ये 5 को हमने यहां भी लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया। और ये 6 है तो यहां भी 6, यहां भी 6। ठीक है। और सीधे क्या किया? यहां पर गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। एक बात बताइए, अगर इसको गुणा कर रहे हो, 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 अगर सब में कुछ कॉमन है तो जरूर काट सकते हैं। 3 कॉमन है क्या? देखो 3 कटा, 3 कटा, 3 कटा, और यहां पर देखो 3 से 2 बार में, और तो कुछ नहीं कटेगा। देखो इसका एक 3 कटा, इसमें भी एक 3 कटा, इसमें भी एक 3 कटा, और इसमें इधर 3 नहीं है, यहां है, काट दीजिए। अब सीधे गुणा करिए, 2 गुणा 4 8 गुणा 2 16 हो गया आपका, 6 चौके 24 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, और 7 पंचे 35 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। क्या बोले भाई? हाँ सब सेटिंग रहता है, सही बात है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों के लिए भी बिल्कुल वॉल्यूम 2 से वो चीजें मैं कर रहा हूं। देखते हैं करके, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, है ना। अगर मान लेते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो फिर उसको कंटिन्यू हम कर देंगे, अदरवाइज फिर जैसे फिर वैसे ही रखेंगे। इसमें कुछ पूछना है किसी को? मैंने ठीक यही सवाल डिट्टो मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम है इसको इंटीजर में चेंज कर लेना। सबसे पहले इसको इंटीजर में चेंज कर लेना और हर का लसा से गुणा कर दिया।
अब लिख दीजिए 2:3 लिख दिए, 4:5 लिख दिए, और यहां पर देखो 7:6 लेकिन D अनुपात C का, और हमको लिखना है C अनुपात D, तो 6:7 कर दिए। अब बगल में जो खाली जगह है उसे बैठा दीजिए और सीधे सीधे गुणा करिए। गुणा करने से पहले देखिए कि अगर सब में कुछ कॉमन है, कट रहा है, तो जरूर आप काटिए, है ना। काटिए 3 3 3 और यहां 3 से 2 बार में, तो चीजें इजीली हो जाएगा आपका। आप देखिए हम सवाल संख्या 2 पे चलते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा जी। इसका आंसर बताइएगा। 4 नंबर, 2 नंबर, है ना। चलो देखते हैं, सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या है, जो रेशियो फ्रैक्शन में है उसको इंटीजर में, कहीं भी याद रखना, रेशियो जब भी फ्रैक्शन में रहेगा सबसे पहला काम होगा इंटीजर में बदलना। तो बताइए 2 और 3 का लसा 6, तो 6 से गुना करके काट के लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया था कि जब 2 गो रहेगा ना, जब सिर्फ 2 गो रहेगा तो क्रॉस भी गुणा कर सकते हैं, क्रॉस भी गुणा कर सकते हैं। तो आप बताइए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और फिर यहां पर देखो 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं A अनुपात B हो गया और ये B अनुपात C हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे इकट्ठा। बोलो A अनुपात B कितना दिया है, 3:2, और B अनुपात C कितना दिया है, 3:5, है ना। तो A अनुपात B इसके सामने और B अनुपात C दिया उसके सामने। खाली जगह को पड़ोसी से भर दो। देखो ये खाली जगह है, तो इसके बगल में कौन है, 2 है। खाली जगह इसका पड़ोसी कौन है, 3 है। भर दीजिए और सीधे गुणा करिए। 3 तिये 9, 2 तिये 6 और 5 दूना 10। हमारा रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। ये रेशियो बन के तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा सब लोग। ये रेशियो बन के तैयार हो गया किसका, A का, B का और C का। अब सवाल कहता है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C बताओ। तो एक बात बताइए जी, A प्लस B, तो A और B को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए 9 और 6 15, और फिर कहता है अनुपात B प्लस C, तो B और C को जोड़िए 6 और 10 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15:16, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी जानते हैं 5:8 भी मारे हैं। हमारा वाईफाई में आ रहा है ये चीजें 5:8 मारे हैं ना। हाँ ऐसे होता है, पता है बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर गलती कर सकते हैं। 5:8 कैसे लिख दिए जानते हैं, A अनुपात B आया ना, अब B अनुपात C आया तो सीधे जोड़ दिए A प्लस B, 3 2 5। अब B प्लस C है तो 3 और 5 8। ये गड़बड़ बात है आपका। सोचो जरा, ये बैलेंस नहीं है। यहां पर B कितना है, 2 है, और यहां पर B कितना है, 3 है, तो ये गलत है। पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ये हो गया A का मान, ये B का मान और ये C का मान। कहता है A प्लस B, तो यहां जोड़िए 9 6 15, और फिर B प्लस C, तो 6 10 16, और ये हमारा रेशियो हो जाएगा आपका। कुछ कहना है, पूछना है, बोलिएगा। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये सवाल तो करना होगा। अभी जो हम लोग 1 नंबर देखे वैसा ही सवाल है ना। एलसीएम लेके गुणा करिए, एलसीएम लेके गुणा करिए, फिर क्रॉस भी गुणा कर सकते हैं। A अनुपात B निकालिए, B अनुपात C निकालिए और C अनुपात D निकालिए। अब फिर कहता है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, हो जाएगा। आंसर कौन सा, C हो जाएगा। 8 6 10 9। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर सुनिएगा, A अनुपात B दिया है और फिर देखो यहां पर उलट के लिखा है। जनरली यही होता है, A अनुपात B और यहां B अनुपात C। कोई बात नहीं है, C अनुपात B लिखा है तो आप उलट पलट करके सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी पलट देंगे उधर भी पलट देंगे, बात बराबर है। C अनुपात D, और लगता है कि उधर कुछ है, हाँ C अनुपात D दिया हुआ है। तब सवाल कहता है कि A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D। कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि A प्लस B तो ये दोनों जोड़ दो, B प्लस C तो ये दोनों जोड़ दो, और C प्लस D तो ये दोनों जोड़ दो, हो जाएगा गड़बड़ आपका। पहले बैलेंस करना है और उसके बाद जोड़ जोड़ करके मान लिखना है। तो चलिए आप सब लोग बताइए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना होगा, बोलिए सब लोग। A अनुपात B कितना, 3:5। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि B अनुपात C कितना होगा।
तो 2:5 उलटा बोलेंगे। देखो सी बी दिया है, मैं पूछ रहा हूं बी सी, तो 2:5 बोलेंगे। तो यहां पे लिख दिया हम 2:5। सी अनुपात डी कितना होगा? तो 3:2 होगा आपका, 3:2 होगा आपका, है कि नहीं बात? अब सुन लीजिए, यहां पर ये खाली जगह को बगल वाली संख्या से भर देंगे। देखो ये 5 है तो 5 यहां भी रख देंगे और ये 5 यहां भी रख देंगे। ये बगल में 5 है तो यहां 5 लिख देंगे और ये 3 है तो यहां 3, एकदम आमने सामने लिखना है ऐसे। और इसका पड़ोसी कौन है? 2 है, 2 लिख देंगे। जो खाली जगह होगा वो बगल वाले संख्या से भर देंगे और फिर सीधा गोड़ा। अगर इसमें कुछ कॉमन है, कोई ऐसी संख्या है जो चारों में है, तो उसको आप काट सकते हैं। है क्या? नहीं है, नहीं है तो सीधे गुणा करेंगे। करो, 3 दूना 6 3 18 हो गया, फिर 5 दूना 10 3 30 हो जाएगा, फिर 5 5 25 3 75 हो जाएगा और यहां पे 50 हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? ये यहां पर हो जाएगा आपका, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया आपका ये, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया आपका ये। अब हमें निकल गया ए बी सी डी का इकट्ठा मान। अब जो पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे। बोलिए क्या पूछ रहा है? ए प्लस डी, तो जोड़िए 18 और 30 48 हो गया। फिर देखो भाई बी प्लस सी, तो 30 और 75 कितना? 105 हो गया। और फिर C प्लस डी, तो 75 और 50 कितना? 125 हो गया। ये कटेगा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा रिजल्ट आपका। कौन है जी? डॉन यादव। डॉन यादव कौन है? फिर से बताइए सर, कौन है काम का डॉन यादव? फिर से बताइए, माथा कम काम कर रहा है। हाँ? चलिए जरूर 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 रिपीट करेंगे, हमारी मजाल जो हम रिपीट ना करें, है ना। कॉपी थोड़ा पलटा उल्टा करिए, है ना, ज्यादा आनंद आएगा पढ़ने में। देखो ए अनुपात बी दिया है, देखो बी अनुपात सी करने के लिए 2:5 उल्टा लेंगे और सी अनुपात डी 3:3। देखो ए बी के सामने बी अनुपात सी, बी सी के सामने सी अनुपात डी, सी डी के सामने, ठीक है। और जो जो खाली जगह है उसको बगल वाले संख्या से भर देंगे। तो देखो खाली जगह यहां पर था तो इसके जस्ट बगल में 5 है, तो 5 से हमने यहां भी भर दिया, यहां भी भर दिया। यानी खाली जगह के जस्ट बगल में जो संख्या रहेगा उसी को लिख देना है। ये खाली जगह है तो बगल में 5 है, हमने लिख दिया। ये खाली जगह है तो 3 3 3 2 2 लिख दिए और सीधे गुणा कर दिया, रेशियो बन गया। अब यही समझो, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान। ए प्लस बी, तो ए और बी को जोड़ के लिखिए 48, बी प्लस सी तो जोड़ के लिखिए 105, सी प्लस डी, सी और डी को जोड़ के लिखिए यहां पर। क्या ये कट रहा है? नहीं। रेशियो पता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है संख्या का, सबसे छोटा रूप होता है। अगर ये कटे तो आप जरूर काटिए, और यदि नहीं कट रहा है तो फिर यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर हमारा ये, यदि C का 0.6, देखो ये पॉइंट में डाटा है, ये परसेंट में डाटा है, ये फ्रैक्शन में है, तीनों 3 वैरायटी का है आपका, है ना। तो सबसे पहले इन तीनों को किसी एक में बदल लेना होगा, फिर A अनुपात B अनुपात C हो जाए। किसी एक में आप बदल लो, क्या कर लिया जाए यहां पर? ऐसा करिए, तीनों को फ्रैक्शन में कर लीजिए। देखिए C का मतलब गुणा होता है। क्या 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं? आप सबको पता होगा कि एक अंक के पहले डेसिमल है, जब हटेगा तो नीचे में 10 आएगा, है ना। एक अंक के पहले डेसिमल है, जब हटेगा तो बटा में 10 आएगा। 6/10, 6/10। जब उसको 2 से आप कट करेंगे तो आपका 3/5 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो यहां पर बी का मतलब गुणा। देखिए इसको कहिएगा तो हम थोड़ा लिख दे रहे हैं ऐसे। देखो 6/10 है और 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, है ना। लेकिन ये सब चीज अपने आप को डेवलप करिए। ये सब चीजें मौखिक अगर हो जाए तो अति उत्तम है मन में आपका, और ये आदत अभी से बनाना है। सोचिएगा एग्जाम हॉल में इस तरह का आदत हम लगा पाएंगे, डायरेक्ट यूज कर पाएंगे? नहीं होगा।
है ना। अब देखो जहां तक 75% की बात है तो इसका तो मान वैसे याद करना है 3/4 परसेंटेज में आपको हम कहेंगे, है ना। यहां पर फिलहाल देखो 75% है, तो अगर कभी परसेंट को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना हो तो 75 और बटा में कर लेते हैं 100, है ना। कोई भी संख्या अगर परसेंट के रूप में हो और उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 75 और बटा में लिख देंगे 100। आप देखो 25 से कटेगा 3 बार में और 25 से कटेगा 4 बार में, तो यहां पर b का हो जाएगा 3/4 बराबर c का 1/3 हो गया। हाँ ठीक 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 ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में है ना, CBA। अब कहता है a अनुपात b अनुपात c बताओ कितना है, बीच में बराबर का चिन्ह आपका है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यहां पर क्या आप झांप विधि लगा सकते हैं, झांप विधि लगा सकते हैं, या उससे बेहतर जानते हैं कौन सा विधि होगा, सुन लो जरा। a अनुपात b अनुपात c यहां पूछ रहा है ना। देखिए झांप विधि लगाइएगा तो झांपना पड़ेगा पूरा, है ना। उससे बढ़िया है जानते हो, अगर a का रेशियो निकालना है तो गुना में इधर 1/3 है ना, बराबर के उधर भेजिए तो 3/1 हो जाएगा। b का रेशियो लिखना है, गुना में 3/4 है, जब बराबर के उधर भेजेंगे तो 4/3 है, उलट के हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। आप बताइए ये रेशियो तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फिलहाल इसको हम इंटीजर में चेंज कर लेंगे, और इंटीजर में चेंज करने का तरीका क्या है, देखो 1 3 3 का लसाव 3 और 3 से सब में गुणा करेंगे, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा। 3 से गुणा तो किए लेकिन नीचे वाला 3 फिर काट दिया तो सिर्फ 4 रह जाएगा, और यहां 3 से गुणा किए नीचे वाला 3 काट दिया तो ये 5 रह गया, और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या बोले देखिए यहां पर हमें a b c का लिखना है, तो बराबर में क्या होगा, बराबर में कोई k कांस्टेंट होगा। अब इतना बराबर जब ये करेंगे तो a का मान कितना होगा, 1/3 है, तो ये उधर जब भेजेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर, अब 1 आ जाएगा नीचे, तो 3/1 हुआ कि नहीं हुआ। वही चीज है, इसको उधर भेज, उधर उससे इक्वेट करेंगे एक बार k से, इसको k से, तो b का मान कितना होगा, तो 4 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, 4/3 k हो जाएगा। k यहां भी गुना k, यहां भी गुना k, यहां भी गुना k कट जाएगा। ये बेसिक रूल्स है आपका। बाकी ऐसे ध्यान रखना है कि a b c के साथ अगर गुना में भिन्न है तो a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं उलट करके, जैसे a का रेशियो 3/1, b का रेशियो तो उल्टा 4/3, c का रेशियो 5/3। अब भिन्न मिल गया, हर का लसा से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या कुछ कहना है, बोलिएगा, बोलिए। LCM, क्या LCM, LCM से सब में गुना, तो कर भी किए यहां पर शुरू में, यहीं पर नहीं ना होगा। ये बीच में क्या है, बराबर का साइन है, अगर ऐसे रहता ना 3/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/3 रहता, 3/5 3/4 और 1/3 अगर अनुपात में रहता यहां पर, तब LCM से करके हम चेंज करते हैं। यहां पर गुना में A B C और बीच में बराबर का साइन है ना, ऐसे रहता तब ना, बीच में बराबर का सिंबल है, तो उलट के पहले लिख लेंगे, देखो लिख लिए, और उसके बाद जो यहां पे आप सोच रहे हैं एलसीएम करने को, वो चीज आप यहां पे सोच लो। देखिए भिन्न भी बन चुका है, अब बीच में रेशियो भी है, रेशियो है, बराबर है, इसलिए वैसे डायरेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर नहीं आया होगा वैसे। आगे बढ़ते हैं, चलिए ई देखिए हमारा सवाल क्या कहता है, बन जाएगा जी। हाँ देखो, तो इसको हम सबसे पहले तो लिख लेंगे ऐसे, देखो 3 दूना 6 और 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 1 13/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 कम 6 और 1 7/6 हो जाएगा आपका।
तो कहने का मतलब इसे सरल करना है, इसे सरल करना है। तो हमने सबसे पहले 3 दूना 6 प्लस 1 7/3, 12/13/4 और 7/6 हमने भिन्न लिख लिया। अब देखो बीच में क्या है, रेशियो है कि नहीं है, बीच में क्या है, रेशियो है, रेशियो है और फ्रैक्शन में है। अब हमें इंटीजर में बदलना है। तो उपाय मैंने क्या बताया था कि आप हर का लसा लीजिए और सब में कर दीजिए गुणा। आप बताओ 3, 4 और 6 का लसा कितना, 12। 12 से देखो गुणा कर दे, 12 से गुणा यहां भी कर दिए, 12 से गुणा यहां भी कर दिए, 12 से गुणा यहां भी कर दिए, ठीक ना। अब बोलिए 3 से कटेगा क्या बार में, 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में और 6 से कटेगा 2 बार में। अब लिख लीजिए, लिख लीजिए 7 चौका 28 और 13 तिया 39 और 7 दूना 14। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लेना है और फिर हर के लसा से सब में गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कितने विद्यार्थी का आंसर घर से करके लाए थे सब लोग, सी जरा हाथ खड़ा करिएगा। फिर भी कुछ लोग नहीं लाए थे, क्वेश्चन तो आसान था। चलो वैसे ठीक है, बढ़िया है, जो लोग बना के लाए बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पर हमसे क्या कहता है कि x अनुपात y अनुपात z कहता है। अब देखिए बीच में बराबर का साइन है कि नहीं है, बीच में बराबर का साइन है। तो देखो x का मान, x का कोफिशिएंट 2 है तो लिखेंगे 1/2, y का कोफिशिएंट 3 है तो लिखेंगे 1/3 और z का कोफिशिएंट 4 है तो 1/4। अभी एक सवाल में बताएं कि उलट के लिख देते हैं। x के साथ गुणा में 2/1 है तो 1/2, फिर 1/3 और 1/4। अब बोलिए यहां पर क्या करेंगे जी, रेशियो भिन्न में आ गया ना, तो एलसीएम कितना 2 3 4 का 12। अब 12 से गुणा हम यहां करेंगे, 12 से गुणा यहां करेंगे, 12 से गुणा यहां करेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और बातें और में, अभी जो मैंने एक सवाल में बताया था उसमें क्या बताया था ना कि उलट के लिख दो। बीच में बराबर का साइन है, x अनुपात y अनुपात z चाहिए तो कोफिशिएंट को उलट उलट के लिख दीजिए, है ना। पिछले वाले सवाल में भिन्न में था, याद है, 3/4 2/5 ऐसे भिन्न में था। तो भिन्न में था तो बनने के लिए झांप विधि वहां भी लगाते, लेकिन बहुत कुछ फायदा नहीं होता, बनने के लिए बनता। लेकिन यहां पर x y z का कोफिशिएंट भिन्न में है नहीं है, तो यहां पर झांप विधि लगाएंगे तो बड़ा इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलो लगाते हैं झांप विधि, जरा ध्यान दीजिएगा। हाइडर मेथड जिसको मैंने कहा था, देखिए x ऐसे अगर हो बराबर का साइन तो झांप विधि आप लगा सकते हो, वहां भी झांप विधि आप लगा सकते थे, लेकिन भिन्न लगाते तो बहुत कुछ फायदा नहीं होता। सोचते कि बहुत जल्दी हो जाए तो जो काम इसमें करना पड़ा उसमें भी करना पड़ता आपको, लेकिन यहां पर हो जाएगा। देखो x का रेशियो लिखना है तो x के कोफिशिएंट को झांप देंगे, अब बाकी को गुणा करेंगे, 4 तिये 12 यहां पे लिख दिए इसके सामने। अब y का रेशियो लिखना है तो y के कोफिशिएंट को झांप देंगे और बाकी को गुणा करेंगे, 4 दूना 8 आपका हो जाएगा। अब z का रेशियो लिखना है तो z के कोफिशिएंट को झांप देना है, बाकी को गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। और रेशियो सबसे छोटा रूप होता है। आपको लग रहा है कि यहां कट रहा है 2 से, तो आप काट दीजिए, 2 से कट रहा है 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। देखिए आंसर हो गया 6 4 3 6 4 3। इसी को हम लोग झांप विधि कहते हैं। x का रेशियो लिखना है तो x के कोफिशिएंट को झांपिए, मतलब ढक दीजिए, हाइड करिए और बाकी को गुणा करिए। देखो 12। y का रेशियो लिखना है तो y के कोफिशिएंट को हाइड कर दीजिए, छुपा लीजिए और बाकी को गुणा करिए, 4 गुणा 2 8। z का रेशियो लिखना है तो z के कोफिशिएंट को झांप दीजिए, अब बाकी को गुणा करिए, 3 दूना 6 आपका। क्या डायरेक्ट बोलिए? हाँ तो और में तो बताइए कि और का मतलब ये भी एक तरीके है। और कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। चलो भाई बढ़ते हैं तेजी से, है ना। ये सब सवाल जो है आप सभी को बनाना चाहिए। आप देखो हमारा ये क्वेश्चन है,
ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो कह रहा है सी अनुपात ए कितना होगा, तो बन जाना चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे और सी का मान और ए का मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये दिया है 3:4, आई कितना दिया 6:5, 6:5। बगल वाली संख्या 4 से गुणा कर दो, यहां 6 से गुणा कर दो। क्या इसमें कुछ कॉमन है, कट रहा है, कट रहा है 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, बोले कितना होगा 9, 12, 10। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिए। अब सवाल कर रहे हैं सी अनुपात ए बताओ, तो बोलो सी का मान कितना 10 और ए का मान कितना 9, तो 10:9 आंसर हो गया, 10:9 आंसर हो गया। यहां पर ए अनुपात बी दिया है 3:4, ए बी के सामने लिख दिए। फिर बी अनुपात सी दिया है 6:5, तो देखो बी के सामने सी 6 लिखे और सी के सामने 5 लिखे। फिर खाली जगह जो रहेगा उसको बगल वाले संख्या से भरना है। लिखा तो हमने यही है, ई जगह खाली था तो इसके बगल में कौन है 4 से यहां भर दिए, और ई जगह खाली था तो बगल में 6 है उससे भर दिए। अब बाकी सीधे गुना करते हैं, लेकिन गुना करने से पहले देखना है कि अगर इसमें कोई कॉमन है तो आप काटिए। 2 से कट रहा था ये, 2 से कट रहा था ये, और 2 से कट रहा है ये सब एक के है। अगर 2 से ही ना कटे तो देखना है कि कट रहा है कि ना। अब गुना कर दिया 9, 12, 10, सी अनुपात ए, तो आंसर 10:9 हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सब लोग कर पाएंगे? ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी कहता है, बन जाएगा ना। आंसर कौन सा? 4। थोड़ा सा अगर 4-2 बोलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि आप लोग जो इकट्ठा बोलते हैं ना तो हमको नहीं बुझाता है, सुने भी नहीं करता है, लगता है कि बी डी सी सब का मतलब जो है एक ही सुनाता है ना। तो 4 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3, 1 तो क्लियर सुनाई देता है। वैसे जैसे आपकी इच्छा है ना। सी मतलब 3 है ना। सुनिएगा कह रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है। इसको मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज वाला सवाल है, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है। इसका अर्थ एकदम क्लियर है कि ए अनुपात बी दिया है 2/3, बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए का धन सी के धन से अनुपात कितना है? देखो कहता है सवाल में कि ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन बी के धन का, क्या लिखा है? बी के धन का, यानी बी के धन का 2/3 है, तो नीचे वाला बी होगा आपका, है ना। जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिसमें का लगा हो वो नीचे वाला होता है ना। कह रहा ए का धन बी के धन का 2/3 है, तो बी के धन का तुलना बी से किया जा रहा है तो नीचे में बी होगा और बाकी ऊपर में क्या होगा? ए होगा। तो समझो ए का रेशियो 2 है और बी का रेशियो 3 है, हमने यही लिख दिया है 2:3। फिर सवाल कहता है बी का धन सी के धन का 9/11, यानी समझो बी अनुपात सी दे दिया है कितना? 9:11। सवाल करे ए का धन सी के धन से अनुपात क्या, यानी ए अनुपात सी पूछता है। देखो आपके पास 2 तरीके हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीके, या तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी आप क्या करिए निकाल लीजिए, ठीक है, और ए का मान सी का मान रख दीजिए आंसर। नहीं तो एक और शॉर्ट तरीके आपको बताए थे। ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है। देखो बी से लास्ट हो रहा है, अगला रेशियो बी से स्टार्ट हो रहा है, और ए अनुपात सी पूछता है। तो मैंने एक बात बताया था कि ए से लेकर के सी तक जितना रेशियो होगा सबको गुणा कर दीजिएगा। कुछ याद आ रहा है? ए से लेकर के सी तक जितना रेशियो है आप गुणा कर दीजिएगा। तो बोलिएगा जी, ए से लेकर के सी तक रेशियो 2 गो है। कौन कौन है? 2/3 और 9/11, गुना कर दीजिएगा, है ना। देखो ए बटा बी और बी बटा सी को गुना कर दीजिएगा। देखो थोड़ा मैं ऐसे लिख दे रहे हैं यहां पर, ए से लेकर के सी तक जो रेशियो है गुना कर देंगे। देखो ए बटा बी, आई क्या है
बी बटा सी आपका। ठीक है, देखो तो ये कटा कि नहीं कटा, ये कटा तो क्या है ए बटा सी, ये भी तो वही ए बटा सी है ना। तो बोलिए ए बाई बी का मान कितना 2 बटा 3 और 9 बटा 11, 3 से कट गया 3 बार में, आंसर कितना 6 बटा 11, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बोलबे किए जी, एक कर पहले वही तो बोले कि बैलेंस करके भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज फिर ऐसे कर सकते हैं। तो कभी दोनों यूज करेंगे ना, कभी उसको कभी इसको, ताकि दोनों ध्यान में रहे। मैंने क्या बोला कि ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप बना लीजिए और तब ए और सी का मान लिख लीजिए। और नहीं तो फिर मैंने बताया था कि ए से लेकर के सी तक, देखो ए से लेकर के सी तक, यहां से यहां तक जितना रेशियो सबको गुणा कर दो, 2 बटा 3 गुना 9 बटा 11, डायरेक्ट ए अनुपात सी निकल जाएगा। ये तो छोटा सा है, मैंने आगे और बताया कि ए अनुपात बी दिया रहा है, बी अनुपात सी दिया रहा है, सी अनुपात डी दिया रहा है, डी अनुपात ई दिया रहा है, और पूछेगा ए अनुपात ई, सबसे शुरू वाला और सबसे आखिरी वाला। तो ए से लेकर के ई तक जितना रेशियो होगा ए बाई बी गुना बी बाई सी गुना सी बाई डी गुना डी बाई, काट देंगे तो ए अनुपात ई निकल जाएगा। नहीं याद आ रहा है? आ रहा है, आना भी चाहिए। चलो अगला सवाल देखिए जी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सारे विद्यार्थी यहां पर। सवाल हमारा ये है, आप याद करो थ्योरी में मैंने एक सवाल इस तरह का कराया था जो कि लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ था। 5x² माइनस 3y² अनुपात xy बराबर 11 अनुपात 2, तो कह रहा है x अनुपात y, x बटा y का धनात्मक मान कितना होगा। देखो एक तो तरीका यहां पर जानते हैं, सबसे जो बेस्ट तरीका होगा एग्जाम में करने का, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सबसे बेस्ट यहां पे ऑप्शन होगा, है ना। जल्दी बनाना है तो ऑप्शन क्या होगा, देखो x बटा y पूछता है, तो ऑप्शन में x बटा y ना है, ऊपर वाला x है नीचे वाला y है, ऊपर वाला x है नीचे वाला y है, ऊपर वाला x है नीचे वाला y है। अब क्या करेंगे हम, xy का मान इधर बैठाएंगे यहां यहां और इसको काटेंगे, रेशियो बनाएंगे। अगर 11 अनुपात 2 के बराबर आ गया तो समझेंगे वही ऑप्शन सही है। चलिए आ जाइए, यहां पर हमारा तरीका होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा आपका, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। आप आइए ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में x बटा y पूछ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा x, नीचे वाला बोलो x का मान 7, y का मान 2, इधर क्या करेंगे बैठाएंगे और आना चाहिए कितना 11 अनुपात 2। अगर आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो दूसरे पे ट्राई करेंगे, गलत है वो, है ना। चलो x का मान 7 बैठा है, सब लोग बोलिएगा 7 बैठाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 का 5 गुना 245 हो गया, तो यहां पे हो गया 245। और फिर y का मान 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 12 हो गया, और फिर x गुना y तो 7 दूना 14। अब जरी काट के देखिए तो क्या 11 अनुपात 2 आता है, नहीं आएगा, बहुत ही बड़ा ही है, ये नहीं आएगा। घटा के काटिए 11 अनुपात 2 नहीं आ रहा, मैंने देख लिया, खत्म। बी नंबर पर आ जाइए, तो क्या करना है, x के जगह पर 5 और y के जगह पर 2, ये सब मौखिक थोड़ा कैलकुलेशन करना है। बोलो x का मान 5 बैठाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बचे 125 हो जाएगा, और y का मान 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 12 हो जाएगा आपका, और यहां पे x गुना y कितना होगा 5 दूना 10। अब इसको काट के रेशियो बनाइए, क्या 11 अनुपात 2 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है आपका, ये भी नहीं देगा। आप घटा के काटो, नहीं आएगा, बात खत्म। सी नंबर पे आ जाइए, तो देखिए x का मान कितना 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 5 45 हो जाएगा, और y का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 12। और फिर यहाँ x गुना y तो 3 दूना 6, देखिए तो 45 में से 12 घटेगा 33, तो 3 से कटेगा 11 बार में और 3 से कटेगा 2 बार में। क्या इसको सॉल्व करने पर RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है आपका। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा, हमने ये लिख करके यहां पे किया है, आप चाहे तो मौखिक कर सकते हैं। एक हमारा तरीके ये होगा, है ना, और दूसरा नंबर फिर बेसिक रूल होगा, उसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। जल्दी से नोट करिए, मैं उसको भी तोड़ दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में करना ऐसे है, जल्दी कर पाइएगा आप। ऐसे द्विघात आपको तोड़ना पड़ेगा, जैसा कि बोर्ड के एग्जाम में आप किया करते थे।
कुछ पूछना है इसमें, कुछ कहना है, कुछ ऑप्शन में अगर कहीं कुछ समस्या हो तो बोल सकते हैं आप। 11 का सी, 12 का डी, 13 का सी, 14 का सी, 15 का बना लिए, अच्छी बात है। हटाएं इसको। देखो और में जैसे इसको जल्दी से आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन करना है ऑप्शन मेथड से, आप जल्दी कर पाइएगा, और कंपटीशन में जल्दी करना ये मायने रखता है। सुनिएगा, आप बताइए, एक वो अनुपात इधर है और दूसरा अनुपात इधर है, और दोनों अनुपात क्या है? बराबर है, तो दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। मैंने पढ़ाया था ना, इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। और समानुपात में बताए थे, याद है? समानुपात में हमने कहा था कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, याद है? इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, है ना? आंतरिक राशि का गुणनफल बराबर बाहरी राशि का गुणनफल। चलिए बाहर वाले को गुणा करिए सब लोग, तो आपका हो जाएगा 10x² हो जाएगा, और माइनस का गुणा करिए तो 6y² हो जाएगा। क्लियर है? अब आंतरिक राशि को गुणा करिए तो कितना होगा? 11xy हो जाएगा। इधर ला दीजिए तो देखिए 10x², इधर लाइए माइनस का 11xy, और फिर हो जाएगा -6y² इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को तोड़ना पड़ेगा। और सर कैसे टूटेगा? तो देखिए बड़ा सिंपल बात है, सिंपल बात है। देखिए x² का कॉफिशिएंट कितना है? 10 है, और y² का कॉफिशिएंट -6 है। देखो हमेशा याद रखिए, कोई पूछे कॉफिशिएंट तो हमेशा साइन के साथ बोला करिए, है ना? कोई पूछेगा y² का कॉफिशिएंट तो आपका जवाब यहां पर -6 होगा। 6 गलत हो जाएगा आपका। कॉफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लेते हैं। हाँ, अगर प्लस साइन है तो उसको आप नहीं भी बोल सकते। अगर 10 भी बोलेंगे उसका मतलब प्लस ही 10 होता है। क्या 6 बोलेंगे तो उसका अर्थ -6 भी हो जाएगा? तो माइनस रहेगा तब बोलना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो नहीं भी बोलेंगे, काम चल जाएगा आपका। तो x² का कॉफिशिएंट यहां पर देख लो 10 है, और y² कॉफिशिएंट -6 है, तो इसका प्रोडक्ट -60 हो गया। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? -60। अब इसका ऐसा दो फैक्टर सोचना है, इसका पहले गुणा करना है, यह द्विघात तोड़ने का आसान तरीका है। इसका ऐसा दो फैक्टर पता करना है जिसको जोड़ने घटाने पर -11 आवे, -11 आवे। तो क्या यहां पर -15 और +4 होगा क्या? एकदम सही बात है। देख लीजिए -15 +4, ये थिंकिंग बेस्ट है, ये सोचना पड़ेगा कि वह दो संख्या कौन जिसे जोड़ने घटाने पर -11 आवे, है ना? तो -15 और +4, देखो गुना करेंगे तो -60 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो -11 आना चाहिए। आप देख लो करके वही आएगा। तो ये टूट जाएगा ऐसे। अब ये ऐसे टूटेगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 10x², देखिए -15xy +4xy -6y² बराबर 0। -15xy +4xy, ठीक है। आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या 5x कॉमन ले सकते हैं? तो 5 कॉमन किए तो 2, और एक x कॉमन किया x, 5x कॉमन किए तो 3y रह गया। फिर देख लीजिए इसमें क्या कॉमन हो गया? 2y। तो 2y को कॉमन कर लिया तो क्या हो गया? 2x और माइनस का 3y हो गया बराबर 0। अब सुनिए 2x - 3y, यहां 2x - 3y फिर से कॉमन कर लिए, 2x - 3y यहां फिर से कॉमन किए, तो 2x - 3y बाहर किए तो यहां क्या बचा? 5x, और फिर क्या बचा? 2y बराबर में 0, है ना? अब इसको एक बार 0 से इक्वेट करते हैं, इसको एक बार 0 से इक्वेट करते हैं। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए कि जब इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, देखो 2x - 3y बराबर 0, तो 2x बराबर कितना? 3y। सवाल कहता है कि x अनुपात y बताओ कितना है? तो देखो x का रेशियो उधर वाला 3 और y का रेशियो इधर वाला 2, 3 अनुपात 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये धनात्मक प्लस में ना मिला, और कोई इसको 0 से इक्वेट करेगा, देखो ये फैक्टर मिला 5x + 2y बराबर 0, तो 5x बराबर -2y होगा।
अब माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या मिलेगा, ऋणात्मक। तो इसको नहीं लेना है क्योंकि x बटा y का धनात्मक मान पूछ रहा है। अब यही सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आपका, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको जानकारी के लिए बताया गया है, एग्जाम में कंपटीशन में ऐसा नहीं बनाना है ना। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चंस। बोलिए, छापिए पहले जल्दी से, समझाएं तो इधर ध्यान दीजिए, है ना। और सब कुशल मंगल है सभी का। ऐसे मंगल भी एक्चुअल में लगता है कि आज बुध है, ओ मंगल गुजर गया है ना, कोई बात नहीं, कुशल तो है ना, मंगल फिर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट इनटू लास्ट मैंने बताया था, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल। कॉपी उलट पलट किया करिए, पढ़ना लिखना। हाँ देखो, ये आपकी जानकारी के लिए ना बुझाया था नहीं मैंने, तो इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन वाला बुझाया ना। हाँ वैसे ही बनाना है, इससे भला नहीं होगा, इसे भाला हो जाएगा, बनाइएगा तब, है ना। भला होगा पहला तरीका से आपका। यही तो फर्क है आपका, कंपटीशन की तैयारी पढ़ना वही है, वही 9वीं 10वीं 8वीं वाली चीज ही पढ़ना है, हल्का फुल्का 11वीं की चीज पढ़ना है एडवांस मैथ में। आपका एडवांस मैथ में 11वीं 12वीं की भी चीजें कुछ कुछ पढ़ना है आपका, कुछ कुछ चैप्टर में, बाकी पढ़ना वही है, लेकिन उसको पढ़ना है, तरीके चेंज कर देना है यहाँ पर, वो बेसिक तरीके नहीं लगाना। बोर्ड के एग्जाम में हम लोग ऐसे लगाते थे, इतना लंबा चौड़ा लिखते थे। और मौखिक कैलकुलेशन ऑप्शन में बैठा रहे हैं तो मन ही में 7 का स्क्वायर 49 बचे 245 और 4 का स्क्वायर तो ये 12 घटा दिए 133, ऐसे करके काटेंगे। बड़े आगे इसको यहां पे मैंने क्या किया था कि 10 गुना माइनस, द्विघात को तोड़ने का ये तरीका है, 10 और -6 को गुना किए -60। इसका ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जिसे जोड़ने घटाने पर -11 मिले, तो ये सोचना पड़ेगा। और ये करते करते फैक्टर तोड़ते तोड़ते ही माथा में आना शुरू हो जाएगा। तो माइनस का 15 प्लस का 4 करिए तो -11 मिल जाएगा, और इन दोनों को गुणा करिए 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने आगे बढ़ाया है, देखो इसके बाद देखो सुनिए, हाला नहीं, ये जो सवाल है हमारा, इसको आप बेसिकली भी बड़ा आराम से कर सकते हो। उसमें स्क्वायर था ना, x स्क्वायर y स्क्वायर, इसलिए द्विघात तोड़ने में थोड़ा सा तामझाम हुआ है ना। लेकिन इस सवाल में लिनियर पावर है, एक पावर है, तो आप इसको बेसिकली भी आराम से कर सकते हो। और दूसरा नंबर चीज क्या करेंगे, x अनुपात y दिया है, तो क्या x है y है, x है y है, x है y है, x है y है, क्या करेंगे यहां बैठा देंगे, इधर बैठा देंगे x y, और जो ऑप्शन से x y बैठाने पर 5/6 आ जाए वही आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो या फिर बेसिकली भी कर सकते हो। क्या बेसिकली बनाए हैं, बेसिक से भी बड़ा आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्न का प्रोडक्ट, बाहर वाले को गुणा करिए तो 6 18x और माइनस का 12y, अंदर वाले को गुणा करिए तो आपका 5x और प्लस का 15y। आपका देखिए 5x और 5 दिए 15y, ठीक है। अब बाहर वाले गुणा के, अब बोलिए 5x आके घट गया 18x में से तो 13x, अब 12y जाके जुट गया 15y में तो कितना 27y। सवाल कहता है x अनुपात y बताओ, तो बताए हैं ना, दूर का ढोल सुहावन। हाँ, x का रेशियो उधर वाला और y का रेशियो इधर वाला, दूर वाला, तो आपका 27 अनुपात 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। इसको कोई समझने में दिक्कत है, देखो इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट, ये प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। टाइम भी होने को है ना, अभी कल का थोड़ा इंफॉर्मेशन आप सभी को देना, उसको सुन के जाना। देखो ये सवाल तो हो जाएगा, उसी तरह का सवाल है, अनुपात भी है ना। देखो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, ए का रेशियो वैल्यू 2, बी का रेशियो वैल्यू 3 और सी का रेशियो वैल्यू 5 बैठा देना। जहां ए वहां 2, जहां बी वहां 3, जहां सी वहां 5, यहां पर बैठा देना, आंसर हो जाएगा, है ना। देखो इसमें क्या करना है, x के जगह पर 3, y के जगह पर 4 बैठा देना।
अरे दिया है जी, x बराबर 3 y बराबर 4, सीधे रख दो आंसर हो जाएगा, बनेगा ना। हाँ, एकदम मनोबल हाई रहना चाहिए। देखो a का मान 3, b का मान 2, बैठा लेंगे आंसर सट से। बस 15 सेकंड रुकिए, आगे कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। x 4 y 5 बैठाना है, x 3 y 4 बैठाना है, a 3 और b 2 बैठाना है। ये भी पढ़ाए आपको है ना। आप थोड़ा सा 10-15 सेकंड मेरी बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद छुट्टी है ना। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी और ऑफलाइन वाले सुन लीजिए। ऑनलाइन खास करके है ना, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी का कल छुट्टी रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में सारे स्टूडेंट्स को आना है। मैं कल की थोड़ी प्लानिंग बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि कल आपका 4 मई है और कल संस्था का 5वां वर्षगांठ आपका है। हाला नहीं, कल आपका संस्था का 5वां वर्षगांठ है ना। और कल ही जो है उसका आपका सेलिब्रेशन है। देखिए, आपको जो है सुबह के स्लॉट में आपका प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा है ना, और उसको भी पूरा एंजॉय करना है, ठीक है। क्योंकि साल में ये चीजें एक बार देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपका शाम के स्लॉट में आपका भोजन का प्रबंध है। तो मैं टाइमिंग आपको बता दे रहा हूं कि आपको जो है अगर प्रोग्राम का आनंद लेना है, अगर क्या लेना ही है, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। अगर आपका मित्र बताएगा कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा भी हुआ था, है ना, तो बड़ा अफसोस होगा आपको कि काश मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, है ना। तो अफसोस होने का कोई बात ही नहीं है, आपको आना है। मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूं। देखो, प्रोग्राम की जो टाइमिंग रहेगा वो 11 से 12 आपके लिए रहेगा। 11 से 12, 12:30 ऐसे रहेगा आपका। ये प्रोग्राम का आपका अंतिम बैच होगा। 11 से 12 आपका टाइमिंग रहेगा। क्योंकि शाम के टाइम में भोजन का व्यवस्था, तो शाम में तो प्रोग्राम नहीं होगा आपका, है ना। तो 11 से 12 जो है आपके बैच को आना है। समझ आ रहा बात? 11 से 12 इसमें आपका प्रोग्राम होगा, इसका आनंद लेना है। सभी लोग आइएगा। और दूसरी चीजें आपका देखो, शाम में 4 बजे से ही आपका भोजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका भोजन रात के 10 से 11 बजे तक आपका चलेगा, ठीक है। लगातार 12 एकदम लगा रहेगा, है ना। अब भरपेटा व्यवस्था है ना। जितना खाना है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना, 5 बार। तो अगला दिन आने जाने के लिए भी तैयार रहिएगा सुबह सुबह, है ना, ठीक है। और अब कोई कह रहा 5 बार आएंगे, है ना, तो बताइए मतलब घंटे घंटे वो आएगा, खाएगा, है ना। वो हम सब बड़ा जो है कैमरा लगवा देंगे, रिकॉर्डिंग भी सब होगा, है ना। और जो 5 बार दिख गया बाद में उसका स्क्रीन पर लगा देंगे, है ना। देखो, यही भुक्कड़ इंसान है जो 6 बार आया, है ना। वीडियो क्लिप सब हमारे पास रहेगा ना। तो खैर ये सब मजाक की बातें थी, है ना, लेकिन रहेगा, है ना। तो 4 बजे से आपका रात के 10 बजे तक भोजन का प्रबंध है ना। आप सब लोग जरूर आइएगा, सादर आमंत्रित है आप सभी लोग, है ना। और सारे थोड़ा सा कॉपरेट भी करना है, थोड़ा कॉपरेट करना है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहे हैं तो फिर टाइमिंग को थोड़ा चेंज भी आप कर सकते हैं। इसमें हम टाइम को फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कोनो टाइम में आना है। भोजन प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद नहीं रहेगा, भरपेटा रहेगा, घबराने की बात नहीं है ना। ग्रहण करके चला जाना है आपका। गर्ल्स हो, बॉयज हो, मैं सबको ये बातें बता रहा हूँ, सभी को आना है, ठीक है। सुबह के स्लॉट में भी और शाम के स्लॉट में भी, यहीं पर इसी क्लासरूम में आपका। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक। और ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप लोग अगर पटना में है तो आ जाना, अदरवाइज पीडीएफ बनवा के भेज देंगे। या फिर गणित का विद्यार्थी है, मान लो कि आपने खा लिया, है ना, ठीक है, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे। कल आपका क्लासेस बंद रहेगा, कल वही कार्यक्रम आपका चलेगा। और ऑफर भी आपका, ऑफर में नामांकन चल रहा है। जो भी आपके मित्र हैं उनको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। यूट्यूब पर ऑनलाइन कर दीजिए, वो लोग डाल ही देगा, विद्यार्थी लोग सब डाल देता है, अपना देख लीजिएगा ना। स्पेशली कोई ऑनलाइन करने का प्लानिंग है नहीं। खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए चलिए, बढ़िएगा।